सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट और लविष्का चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर के होटल मौर्या विस्टा में विमेन एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हुए इस समारोह में देश के विभिन्न शहरों से आई 31 महिलाओं को सम्मानित किया गया। विमेन एक्सीलेंस अवार्ड के आयोजक सोनू छाबड़ा और लविष्का सैनी ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि जयपुर मेट्रो की डीसीपी ऋचा तोमर और डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ थी। वहीं आरडी फाइनेंस की डायरेक्टर राजकंवर राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। समारोह में सम्मानित होने वाली हस्तियों में दिल्ली से अवनीत कौर भाटिया, जोधपुर से मंजू राठौड़, पैरा एथलीट संगीता बिश्नोई, जयपुर से राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की अध्यक्ष विनीता शेखावत, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ऋषिका भार्गव प्रमुख रूप से शामिल थी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं समारोह में सम्मानित हुए अवार्डीज और सहयोगियों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम और मैं हूं अमन वर्मा। हमारे साथ इस समय जयपुर में हम एक वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में हैं, जहां पर मेरे साथ हैं अवनीत कौर भाटिया जो कि दिल्ली से हैं। आज इन्हें एक अवार्ड मिला है वीमेन एम्पावरमेंट के साथ में, बच्चों के साथ में काम करने के लिए। और आज हम जानेंगे कि अवनीत जी क्या हैं, इनकी शख्सियत कैसी हैं और साथ में जो है ये किस तरह का वर्क करके और आज इन्होंने अवार्ड हासिल किया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो गुलाबी शहर जयपुर का और मेरा स्वागत करने के लिए और एक ख़ास तौर से वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड देने के लिए। मेरा जो अवार्ड है वो मीडिया के क्षेत्र में मुझे दिया गया है। 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है दूरदर्शन न्यूज़ का और मैं अभी फ़िलहाल आईपी यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर वहाँ पे कार्यरत हूँ और मीडिया क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ। क्राइम बीट पे 12 साल काम किया है और उसके बाद एजुकेशन बीट पे काम किया है और इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं इवेंट वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे मीडिया सहयोगी आपका, क्योंकि आप लोग ना हो तो ये जो आवाज़ है, जो वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड है, ये हमारे दर्शकों तक ना पहुँच सके। और इस अवार्ड फंक्शन में आई हुई जितनी भी महिलाएं हैं सबको सलाम करते हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजकंवर राठौड़। प्रोग्राम में ऐसी लेडीज़ों को लेके किया गया है जो बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही है, बहुत नेक काम कर रही है, सामाजिक सेवा कर रही है। उन लोगों को चुनित को अवार्ड दिया गया है। मेरी प्रेरणा ये है सर, पहले मैं देखती थी कि घर में रह कर कि भाई कई ऐसे प्रतिभाएं हैं जो बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो मेरा मोटिव यही था कि मुझे बाहर निकलना है और जो घर के अंदर लेडीज़ हैं जिनमें मतलब अपना हुनर है उनको बाहर निकालना है। मुझे तत्पर रहती हूँ मैं, कोई एनजीओ हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी संस्था हो मेरे से जुड़ना चाहती है उसकी मैं हमेशा हेल्प करती हूँ, अपने स्तर पे हेल्प करती हूँ। मैं अपना 50% जो भी है मेरा मैं उन्हीं को ही देती हूँ। मैं संगीता बिश्नोई जोधपुर से हूँ और मैं एक पैरा एथलीट हूँ। मेरा राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग आर्टिफिशियल है। बचपन में एक हादसा हुआ था मेरे साथ, जिस 11,000 kV की हाई टेंशन लाइन पकड़ ली थी मैंने, जिससे मेरा एक हाथ और पाँव था। उसके बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी और लगातार मैं खेलती आ रही हूँ। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था 2003 मिनी पैरालंपिक्स लंदन में, जिसमें मेरा एक गोल्ड मेडल है और आउटस्टैंडिंग गर्ल्स के रूप में ट्रॉफी और 215 पाउंड लंदन से मेरे नाम है। आपके अंदर जो इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी का सोर्स क्या है अगर हम बात करें? सर, एनर्जी का सोर्स है कि मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट है और मेरे जो कोच हैं उनका सपोर्ट है मेरे साथ। विमेन एक्सीलेंस अवार्ड की कड़ी में अभी हमारे साथ में है ऋषिका जी। ऋषिका जी बताएं किस तरह से आज आपको अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में सेवा करते हैं, किस चीज़ के लिए? जी, मुझे यहाँ पे जो अवार्ड मिला है वो एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के लिए मिला है। आई डू मेकअप फॉर सेलिब्रिटीज़ एंड फॉर अदर पीपल्स ऑल्सो। और सोशल एक्टिविस्ट, हम लोग एनिमल्स के लिए काम करते हैं। स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं, उनको फीडिंग कराना या उनको कभी कभी बहुत एक्सीडेंट आपने देखा होगा कि लोग एक्सीडेंट करके रुकना भी पसंद नहीं करते, उन बच्चों को बहुत गंदी कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत दुखद है ये बात, लेकिन हम उस समय पे अगर पहुंच पाते हैं कहीं पे तो हम ज़रूर उनको रेस्क्यू करते हैं। या बहुत सारे पेट्स ऐसे हैं जिनको लोग खिलौनों की तरह ख़रीद लेते हैं, फिर उनको रोड पे छोड़ देते हैं। स्पेशली कोरोना काल में ऐसा बहुत हुआ है, जब लोगों में एक भ्रम फैला दिया गया था कि एनिमल्स की वजह से कोविड हो रहा है, तो लोगों ने अपने जिनको बहुत वो प्यार से लेके आए थे अपने पेट्स को, उन लोगों ने सड़क पे छोड़ दिया था। उनको रेस्क्यू करना, उनको वापस अच्छी एक
अच्छी एक लवेबल फैमिलीज़ तक पहुंचाना, क्योंकि इंसान तो देखिए अपनी जो दुख है वो बोल के बता सकता है, ये बेचारे किसी को कुछ नहीं बता सकते। और जो इनका प्यार है हमारे लिए, वो आप अगर उसको नोटिस करेंगे तो दैट इज़ अनकंडीशनल। सो वी वर्क फॉर स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, और बाकी भी अगर कोई हम लोगों के लिए कोई कहीं भी, जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बहुत वर्क किया लोगों को फूड पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए। तो जिस चीज़ के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है हम उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एंड बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आज इस ट्रस्ट को, जहाँ पे मुझे सच में लगा कि इन लोगों ने एक्चुअल में जो लोग काम करते हैं समाज में, उन लोगों को इन लोगों ने निकाल के उनको अवार्ड दिया। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि इन लोगों ने जी हाँ बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगी। डेफिनेटली मैं वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करती हूँ, और आज महिलाएं जब बहुत हर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप चाहे आर्मी से लेके, नेवी से लेके, एयरफोर्स में, या ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं। मैं उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं गवर्नमेंट से बोलूँगी कि लड़कियों को और भी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए। इनके सुरक्षा के लिए हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे कदम उठाए जाएं, हम लोगों के लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं। तो डेफिनेटली लड़के और लड़कियां, जब परमेश्वर ने लड़के और लड़कियों को जब बराबर में बनाया तो आज अच्छा है, हम लोग काफ़ी हद तक समानता में हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं पूरी महिला शक्ति को नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। जो महिलाएं अपने घर का कार्य करते हुए भी सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं, अपने परिवार को भी समय दे रही हैं, बाहर भी समय दे रही हैं। महिलाएं हमेशा सम्मानीय हैं और रहेंगी। लेकिन ये एक छोटा सा मंच है जिसमें मेरी एक पहल है छोटी सी, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी महिला शक्ति मुझे सपोर्ट करेगी और आगे मैं जिससे ऐसे प्रोग्राम करती रहूँ। हमारे पास 500 प्रविष्टियाँ आई थी, एंट्रीज आई थी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था फीमेल्स को चुनना। लेकिन हमारी जूरी ने बहुत कोशिश करने के बाद 31 फीमेल लेना ही हमारा एक टारगेट था। वैसे तो सभी डिज़र्विंग थी, लेकिन हम अगला प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे जिससे कि हम उन सभी महिलाओं को इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे, जिससे कि हर महिला को सम्मान दे सकें। हमने सोशल वर्क किया था इस कोरोना काल में। हमने ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 मास्क हम दोनों ने मिलकर बनाए थे, और बच्चों को हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया, कैसे ये आजकल जो रेप केस और ये बढ़ रहे हैं इनके अगेंस्ट लड़ना हो तो कैसे लड़ सकते हैं। और हमने गरीबों की हेल्प की, उनको फूड पैकेट्स दिए, ये सब हमने वर्क किया। अवेयरनेस इज़ लाइक सेल्फ डिफेंस सीखो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे आप हर किसी से लड़ सको। या अवेयरनेस। हाँ, मैं बहुत बार लड़ते रहते हैं। हाँ, ऐसा हो एक बार हुआ था मेरे साथ। मैं खेलने गई थी कहीं पे, तो वहाँ 2-3 लड़के थे, वो मेरे को छेड़ रहे थे। तो फिर मैंने उनका मुँह तोड़ जवाब दिया, उनको वहीं पे मारने लग गई मैं। फिर उन्होंने वो सॉरी बोला, सॉरी दीदी, 5 वो चले गए थे। हाँ। सबसे बड़ा दिक्कत आप क्या महसूस करते हैं फैमिली में, जब किसी को जनरेशन गैप होता है या आप अपने भाइयों को कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते, फैमिली से सपोर्ट मिलता है? नहीं, मेरी फैमिली मेरे को फुल सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट करते वो मेरे को। मेरा नाम नेतल भाटी है, मैं जोधपुर से हूँ। मैं भी जोधपुर से आई हूँ। मेरा नाम कृष्णा राठौड़ है और मैं अभी क्लास 11th में हूँ। और मैं सोशल वर्क करती हूँ। जैसे कि अभी जो आप जब इसने बोला कि रेप केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़कियाँ सब लोग बोलते हैं कि लड़कों को ना समझाओ। आप लड़कों को समझा रहे हो वो ठीक है, लड़कों को भी समझाओ। लड़कियाँ भी खुद तो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि वो कहीं अकेले जाए तो वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सके, ताकि वो किसी के सामने ऐसा मदद ना मांगे कि भैया मेरी मदद करो, खुद मदद कर सके अपनी, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इसलिए उसे सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने लाठी चलाना सीखा है, तलवार चलाना सीख रखा है, और अभी हमारा 1 महीने का शिविर चल रहा है जोधपुर में, जिसमें मंजू राठौड़ मैम हमारे गुरु मैम हैं। वो हमें मतलब सिखाते हैं, और हम भी बच्चों को सिखाते हैं, जो छोटे बच्चे हमारी गली मोहल्ला में हैं उनको हम सिखाते हैं।
मैं चाहती हूँ कि हर गली में हर जो भी लड़की है वो सब इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। मैं विनीता शेखावत नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ। हमने कोविड में फ्रंट लाइन में काम किया है, पहली दूसरी लहर में। इसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला है। हमारा वुमेन वेलफेयर नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान का महिलाओं का नर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन वेलफेयर पे काम करता है, और इसी लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। तो महिलाओं को अवार्ड मिलने के लिए किस तरह की मतलब उपलब्धियाँ होनी चाहिए, किस तरह से आप मेहनत करते हैं और लोगों के लिए क्या मैसेज होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जब हम कोई काम अपने फील्ड में जब छोटा सा बच्चे से लेकर और अपना करते हैं अच्छा, तो उसे अप्रिसिएशन दिया जाता है, इसी वजह से वो आगे बढ़ता है। अवार्ड उस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और महिलाओं के लिए विशेषकर उसके बहुत सारे पहलू होते हैं सक्सेस के। परिवार से लेकर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और ये जो संस्थाएं हैं, ये आज जिन्होंने सम्मानित किया है, डीसीपी ऋचा तोमर मैम, धनखड़ मैम ने, इन सब ने हमें जो सम्मान दिया है उसको पाकर हम और गुड फील कर रहे हैं कि हमें बहुत राजस्थान की जो उच्च स्तर पर महिलाएं हैं और हमारे काम को भी उन्होंने नवाजा है, हमें सम्मानित किया है। ये बहुत ही प्रेरणादायी होता है। मंजू राठौड़ है और मैं जोधपुर से आई हूँ, और मुझे यह अवार्ड इसलिए मिला है कि मैंने आत्मरक्षा के अंदर जो बालिकाओं को 10,000 बालिकाओं को ऑल ओवर राजस्थान में मैंने ट्रेन किया है, और अभी तक भी मैं निःशुल्क प्रशिक्षण ही दे रही हूँ बालिकाओं को कि वो मजबूत बने, स्ट्रांग बने। जिस तरीके से अभी जितने केसेस बढ़ रहे हैं रेपिस्ट के, बालिका डर जाती है और सहम से जाती है, इस वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो अपना खुद का बचाव नहीं कर पा रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर घर के अंदर हर बालिका सक्षम हो और अपना खुद का बचाव कर सके, इसलिए मैं उन बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाकर उनको मजबूत बनाना चाहती हूँ। अब तक मैंने 10,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हूँ, निःशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ, और अभी तक कल मैंने और एक 1 मंथ का शिविर लगाया है जो मेरे 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो बालिकाओं को सिखाने में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, खास करके बच्चे मानते हैं कि वो थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कि सामने वाले से सेल्फ डिफेंस करने में कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, कई बार क्या होता है सर कि जैसे बालिकाएं डर इसलिए जाती है, एक तो फैमिली सपोर्ट, कुछ फैमिली वाले उनको कहते हैं नहीं बाहर नहीं जाना, मनचले लड़के हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कि कुछ आपके साथ गलत हो जाएगा। तो ये क्या है कि बालिकाओं को कमज़ोर कड़ी करती है। मैं तो ये कहती हूँ कि माँ बाप जब तक बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक सबसे मजबूत कड़ी होती है उनके पेरेंट्स। अगर उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे तो बालिकाओं को हौसला वहीं बुलंद हो जाएगा। कुछ हादसे इस वजह से होते हैं, बच्चे घर से बाहर निकलते नहीं हैं, कुछ गुंडे सामने आ जाते हैं तो बच्चे सहम से जाते हैं और हादसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिल जाता है एक हादसा बढ़ाने का। इसीलिए बालिकाओं को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, उनके खिलाफ ना जाए, उनको सपोर्ट करनी ही बच्चा आप आगे जाओ, आगे स्ट्रगल करो। लाइफ में ऐसे मोड़ आएंगे, उतार चढ़ाव कहीं आते हैं, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पहले तो मैं गोविंद सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इस तरह का एक पहला कदम उठाया है, और वो कदम जो इन्होंने उठाया है क्योंकि वुमेंस जो यहाँ राजस्थान की बहुत टैलेंटेड है, बल्कि इंडिया की सारी वुमेंस को उन्होंने चयनित किया है। और इस तरह का जो अवार्ड है जो वास्तव में जो वुमेंस को बहुत आगे बढ़ाने के लिए उनका एक सराहनीय कदम है। मैं उनके लिए जितनी भी तारीफ़ करूँगा कम है, और गोविंद जी के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि इस तरह के अवार्ड करें। हम लोग उसमें जुड़े क्योंकि हम लोगों का भी एक इस तरह की मुहिम रही है कि किसी भी तरह से हमारी जो साथी महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो किसी भी एक क्षेत्र में अपना नाम करती हैं, तो उनको किसी न किसी रूप में हम लोग सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। और ये अवार्ड वास्तव में इन्होंने जो आज किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये आगे भी करते रहें, और हम इनको आगे भी इनकी सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हैं। इन सभी ने महिलाओं के लिए जो महिला एक्सीलेंस अवार्ड का जो आयोजन किया है, इसमें जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, मैं सभी को बहुत बहुत जो है उनको साधुवाद दे रही हूँ, और महिलाओं को जो है कह रही हूँ, तहे दिल से शुभकामनाएं व्यक्त कर रही हूँ कि आपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया है। आप इसी तरीके से कार्य करते रहें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के अपने परिवार का नाम रोशन करें। और साथ में मैं उन्हीं के परिवार को शुभकामनाएं व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो परिवार है उनके पीछे ढाल की तरह खड़ा है और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है।
जय हिंद जय भारत। मैम, आज आप कार्यक्रम में पधारे हैं, महिलाओं को अवेयरनेस के लिए तरह तरह की पुलिस जागरूकता के कार्यक्रम करती है। निर्भया भी घर घर जाकर, पार्कों में जाकर कैमरे के माध्यम से अनेक तरह से संदेश करती है। क्या संदेश है? महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि पुलिस के द्वारा जितने भी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं वे आपके लिए ही लॉन्च किए गए हैं, तो आप उनका यूज कीजिए और अपने सभी जानकारों को उसकी सूचना उपलब्ध कराइए। नमस्कार, मेरा नाम लविष्का सैनी, मैं 9 साल की हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज हमने यहाँ पे वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन करवाया है जिसमें महिलाओं को सम्मान किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले महिलाओं को ज़्यादा ऐसे आज़ादी नहीं दी जाती थी, तो अब महिलाएं उड़ने लगी, तो महिलाओं को हमें सम्मान देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। और अगर वो आगे बढ़ जाए, हमसे आगे बढ़ जाए, तो हम उनसे। तो आपको ये इस तरह की मोटिवेशन कहाँ से मिली? किसने आपको इस तरह से काम करने की? मैं पहले तो ऐसे सोशल वर्क करती हूँ कि जैसे ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांटना, मास्क डिस्ट्रीब्यूट हूँ। तो मैं एक बार शनिदेव के मंदिर गई थी मेरी मम्मी और दादी के साथ, तो वहाँ पे कई सारे ज़रूरतमंद बच्चे और बूढ़े महिलाएं दिखी थी, तो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद करूँ। तो मैंने सोचा कि हमें महिलाओं की मदद करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि पहले जब ज़माना था औरतों को ज़्यादा बाहर नहीं जाना। आज देखो औरतें उड़ान करी, तो जैसे पुरुष होता है, तो जैसे अगर महिला उनसे तो आगे बढ़ जाए या थोड़ी सी ऊंचाई धर ले, तो उनको उनसे जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। ये बहुत बुरा अपराध होता है। लविष्का, आपकी उम्र मात्र अभी 9 साल है। बड़े होकर आप क्या करना चाहते हैं? महिलाओं की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ बड़े होकर, और मेरा टारगेट ये होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना और चाइल्ड एजुकेशन पे काम करना, जिसमें बच्चों की भी हेल्प करेंगे हम। और जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जैसे वो भीख मांगते हैं और उनके माँ बाप कहते थे कि जाओ भीख मांगो, कुछ लाओ, तो भीख मांगना बहुत बुरा अपराध होता है। ये बहुत आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, सड़क पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिखते होंगे, बच्चे भी दिखते होंगे, उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता है कि मुझे इनकी मदद करनी है। बस मेरा यही टारगेट है, और मुझे कुछ भी नहीं करना, उनकी हेल्प करनी है। वो सड़क पे रहते तो उन्हें कुछ सिखाओ, जैसे कुछ भी सिखा सकते हैं हम उन्हें। खाना बांट सकते हैं, कपड़े बांट सकते हैं, और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन्हें कुछ कोरोना के रूल सिखा सकते हैं, जिससे कि वो सेफ रहे। ऐसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका? जो बच्चे स्कूल नहीं जाते और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं मेरी तरह, तो मैं उन सबसे आग्रह करती हूँ कि वो घर पे आराम से रहे, बाहर ज़्यादा खेलने ना जाए, घर पे अकेले खेल ले और हेल्दी फूड खाते रहे, ताकि उनमें एनर्जी रहे, और अपना होमवर्क टाइम पे करते रहे। ऑनलाइन क्लास में कई बच्चे कंजूसी करते हैं, इसलिए मैंने कहना चाहती हूँ टाइम से होमवर्क है, अच्छे से पढ़ाई कर। धन्यवाद।